के अंदर जो समस्याएं चल रही हैं, देश के अंदर जो बातें हैं और युवाओं को किस प्रकार से आगे आना चाहिए। सर आप म्यूट हो गए हो। सुधांशु सर आप म्यूट हो। हाँ, एक राष्ट्र एक भाषा। अब आवाज आ रही है? यस सर अब ठीक है। हाँ, एक राष्ट्र एक भाषा के ऊपर सेमिनार हुआ था और बहुत सुंदर कार्यक्रम। उस कार्यक्रम के अंदर कई चीजें उभर कर आई। उसी कार्यक्रम को लेकर हमने आज जो प्रतिभावान युवा हिंदी समाज सेवी प्रेमी हैं उनके लिए कार्यक्रम रखा है। और ये कार्यक्रम शुरुआत हो, ये कार्यक्रम जिन लोगों के लिए है उन हिंदी सेवियों के लिए मैं कह रहा हूं, जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, कुछ पता भी है कि वो कैसे बची है, कुछ पता भी है कि वो कैसे बची है। सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो, सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो, वो हम ही बदनाम लोगों ने रची है, वो हम ही बदनाम लोगों ने रची है। ये कार्यक्रम शुरू हो और सभी लोगों को बहुत खूबसूरत लाइन, बहुत खूबसूरत। हाँ, बहुत अवनीश जी अपना वीडियो जरा वीडियो ऑफ करें अवनीश जी। हाँ, और हमारे बीच में विज्ञान की प्रोफेसर, कंप्यूटर की प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि झा जी हमारे बीच में हैं और इस मंच पर आज आपको आशीर्वाद देकर कविता है क्या, गजल है क्या, जीवन जीने का संदेश देती है, जीवन देने की दिशा देखती है और किस प्रकार समस्याओं को समझने की समझ देती है। डॉक्टर रश्मि झा जी के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं कि वे आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर रश्मि झा। सुधांशु सर नमस्कार। इस पावन मंच को नमस्कार है, माँ शारदे को नमन है और जो भी प्यारे बच्चे अभी हमारे मंच से जुड़े हुए हैं उन सबका हार्दिक स्वागत है। और सर का जो प्रयास है ये तो बड़ा ही सराहनीय है, क्योंकि हर बार एक नए टॉपिक को लेकर जुड़ते हैं और ये सारे ही टॉपिक इतने ज्वलंत और सामयिक है कि सारी परिचर्चा सुनकर आनंद ही आ जाता है। तो आज मैं बच्चों को बोलूंगी क्योंकि मेरा काफी समय जिंदगी का जो आई थिंक आई कैन से कि 80 to 90% टाइम जो है स्टूडेंट्स के साथ ही गुजरा है, क्योंकि मेरे फादर भी जो थे प्रोफेसर थे, तो हमेशा ही उसी माहौल में रहना हुआ। और फिर मैं भी बाद में कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर बनी, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी में 2001 से मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा बच्चों के साथ। तो मैं ये देखती हूँ कि आजकल के युवा बहुत उद्यमी होते हैं और उनमें समसामयिक विषयों की बहुत समझ होती है। सिर्फ लगता है कि थोड़ा सोशल मीडिया की वजह से या किसी और वजह से वो कहीं दिग्भ्रमित ना हो जाए, तो इसलिए उन्हें अपने साहित्य की और संस्कृति की के जड़ों की मैं यहाँ जड़ जो वर्ड यूज कर रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इसकी पहचान होनी चाहिए। जैसे हिंदी भाषा की जो जड़ है वो संस्कृत है, ठीक है, और हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं जो कि बहुत पुरातन भी है और साथ में सनातन भी है, जो कि हमेशा ही रहने वाला है। तो इसी में अभी चूंकि सारे कवि लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो बच्चे भी आए उनके भी नाम के नीचे मैंने देखा कि दे ऑल आर पोएट। तो फिर मैं इन बच्चों से पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि हिंदी जगत में अब तक सबसे बड़े शायर कौन हुए? कैन एनीबडी टेल?
मेरे ख्याल से सब वही मिर्जा गालिब का नाम लेंगे या आजकल के जमाने के निदा फाजली या मुमताज राशिद, ये सब का नाम लेंगे, फैज अहमद फैज का नाम लेंगे। लेकिन आपने कबीर का नाम सुना है? तो कबीर के दोहे तो आपने पढ़े होंगे, लेकिन कबीर ने जिस महबूब के लिए शायरी की, क्या बात है, महबूब क्या बात वो है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कबीर कबीर मैंने एक लाइन लिखा है कि महबूब की बातें हैं मुकम्मल नहीं होती, वाह, क्या महबूब की बातें हैं मुकम्मल नहीं होती, और खुदा से प्यारा कोई महबूब होता नहीं। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर। और कबीर दास ने उस खुदा को अपना महबूब बनाया, और वो उस ऊहापोह की स्थिति से जैसे गुजरे, तो मुझे तो नहीं लगता है कि उनसे बड़े कोई शायर होंगे। आप लोग भी सुनिएगा, बहुत ही सुंदर लाइन है। हाँ, बोलिए आप, बोलिए। जबकि ये जो पंक्तियां हैं, मैंने जो किताब लिखी पूछेगा खुदा तुम क्या लाए, तो उसमें मैं स्टार्टिंग ही इस पंक्तियों से करती हूँ, क्योंकि ये पंक्तियां मुझे बहुत प्रिय हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप सभी बच्चों का और आपका सर। मैं यहाँ पे जाऊँ। हम ही थे भूले, हम ही थे भूले, हम ही ने भूले, हम ही खोजने हम ही चले, क्या हम बात, ही थे भूले, हम ही ने भूले, हम ही खोजने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। क्या, फिर बहुत से सुंदर, सुनिएगा। बहुत सुंदर। मुझे लगता है इन्हीं दो पंक्तियों में पूरा वेद, पूरा कुरान, पूरी गीता, सब कुछ समाया हुआ है। हम तो उसी, जैसे कि जो सागर है, हम सागर की एक बूंद है, परमात्मा सागर है और हम उनकी एक बूंद है, लेकिन हम नहीं पहचान पाते कि हम उनका अंश हैं। तो वही, हम ही थे भूले, हम ही ने भूले, हम खुद में ही अपना इतना लिप्त हो जाते हैं कि हम किसके पुत्र हैं, किसका अंश है। हम परमात्मा के अंश हैं और पूरे जीवन उन्हीं से भिक्षा मांगते रहते हैं कि प्रभु ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, बस यही पाके खुश रहते हैं। लेकिन जिससे मिल रहा है अगर वही अपना हो जाए, जैसे कि हम प्राइम मिनिस्टर से मांगने जाते हैं, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर तो हमारा अपना है, अगर उसको अपना बना लिया तो हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हम अपनी ही इच्छाओं में घूमते रहते, हम ही में भूले, हम ही खोजने हम ही चले, खुद को ही खोजने हम ही जा रहे हैं, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। तो संत कबीर के ये सुंदर दोहे हर मनुष्य की नियति है। जीवन एक शुभ अवसर है चेतना के सफर के लिए। हमें अपना होना ही पता नहीं है, यह बेहोशी, यह नींद बहुत ही गहरी है। तो हमें जीवन इस तरीके से जीना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि आध्यात्मिक जीवन, आप अपने सामाजिक जीवन को भी, जो जो जी। स्टूडेंट है वो अपने स्टूडेंट लाइफ को भी इस तरीके से जिए कि वो सबके लिए कीर्तिमान स्थापित करके जाए, कि हम भी अपने जो अच्छे स्टूडेंट्स को है हमेशा याद रखते हैं, चाहे वो मेरे फर्स्ट बैच का ही स्टूडेंट क्यों ना हो। तो डॉक्टर मोना कौशिक भी जुड़ गई हैं हमारे बीच में, इसी बीच में, और उत्तर प्रदेश हरदोई से स्वप्निल मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। जी, हार्दिक डॉक्टर स्वागत नीरज है भारद्वाज जी सबका। जुड़ गए हैं। सब हिंदी प्रेमी इस मंच पर, इस मंच को सुनने के लिए बेताब रहते हैं। मैं चाहूंगा रश्मि जी आप अपनी 2-3 गजल जल्दी से सुनाएं। ठीक है, तो सारे बच्चों से मेरी एक गुजारिश है, और सर आपसे भी, और जितने भी श्रोतागण यहाँ जुड़े हैं, तो इनसे मेरी एक बड़ी प्यारी गुजारिश है, क्योंकि अगर हम जीवन को सही तरीके से समझेंगे नहीं, तो सही तरीके से जिएंगे नहीं, तो उसकी परिणति भी सही नहीं होगी। तो गुजारिश ये है, बड़ी प्यारी सी गुजारिश है। काशी में वही रहता, काबे में भी वही, काशी में वही रहता, काबे में भी वही, गुरुद्वारे वही बसता, गिरजा में भी वही। कैसा मुकाबला ये, कैसा मुकाबला ये, कैसी ये सनक है, लड़ थके भाई भाई, माँ बाप है वही। इंसान हो तो काम इंसान के आना, इंसान हो तो काम इंसान के आना, मुर्शिद की गुजारिश ये, इबादत है बस यही। तेरे लिए न ज्यादा न उसके लिए कम, सब पर उनकी नियामत बराबर है। तेरे लिए न ज्यादा न उसके लिए कम, हर शय में बसर उसका, नजरे करम वही। बिन मांगे झोली भरता, देता नहीं जनाए, कभी दिखा के नहीं देता, हवा पानी सबके लिए उपलब्ध है। बिन मांगे झोली भरता, देता नहीं जनाए, कहता तू जिसको साईं साहेब मेरा वही। खोया था जो वजूद में वापस वही मिला, खोया था जो वजूद में
वापस वही मिला, दिल की खुशी चैनो सुकून, रंगीनियां वही। दुनिया से गुजरना तो, अब एक आखिरी संदेश, आखिरी पंक्ति में, दुनिया से गुजरना तो ऐसे ही गुजरना, दुनिया से गुजरना तो ऐसे ही गुजरना, तुझसे जहां मुकम्मल आगे भी बस वही, तुझसे जहां मुकम्मल आगे भी बस वही, बहुत तुझसे जहां मुकम्मल आगे भी बस। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक और गीत आप सुना दें। सर मैं एक नज्म अपना सुनाऊं? हाँ, नज्म सुनाइए आप। बहुत, हाँ जी। जो हमारा पूरा जीवन है, जैसे कि जीवन का अंत कैसे हो, हेलो, तो एक बहुत प्यारा सा नज्म मैं सुनाती हूँ। पूछेगा खुदा तुम क्या लाए, पूछेगा खुदा तुम क्या लाए, मैंने सारा संसार दिया, माँ की गोदी में दुलार दिया, प्यारा सा परिवार दिया, जीने को कारोबार दिया, बाजार दिया, व्यापार दिया, जायका कमाल हर स्वाद दिया, गुलगुलशन का दीदार दिया, जी भर के तुमको प्यार दिया, आवाज सदा हर बार दिया, बच्चों सा एतबार किया, तुम फिर भी न मेरे बन पाए, तुम फिर भी न मेरे बन पाए, कैसा मैंने ये प्यार किया, कैसे मैंने इतबार किया, पूछेगा खुदा तुम क्या लाए, पूछेगा खुदा तुम क्या लाए। इसके जवाब में बंदा क्या कहता है, सुनिएगा। ऋषभ मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। हैरत में हूँ शर्मिंदा हूँ, हैरत में हूँ शर्मिंदा हूँ, कैसे मैं तुझे सलाम करूँ, तेरा सजदा एहतराम करूँ, मुझे तेरी थी परवाह कहाँ, मैं ढूंढूं अब पनाह कहाँ, शिरकत की है तेरी महफिल में, शर्मिंदा हूँ दिल ही दिल में, रहमत पे तेरे भरोसा है, बरकत पे तेरे भरोसा है, रिश्ते में तुम्हारे बच्चे हैं, माना की अकल के कच्चे हैं, बेशक थोड़ा हम बिगड़ गए, बेशक थोड़ा हम बिगड़ गए, तुझको देखा तो संवर गए, अब हर पल तुझको चाहूंगा, तेरा ही मैं बन जाऊंगा, सर पे जो हाथ जरा रख दे, अजमत में तेरी गाऊंगा, खिदमत में अब जो देगा जहां, गुलजार उसे कर जाऊंगा, कोई हसरत बाकी न रहे, अब जो नेक्स्ट पद मिलेगा उसे कोई हसरत नहीं, बस तू ही तू, बस तू ही तू, मैं तो खत्म, कोई हसरत बाकी न रहे, सजदे में यूं झुक जाऊंगा, सजदे में यूं झुक जाऊंगा, पूछेगा खुदा तुम क्या लाए। फिर से वो कहता है, अब चौखट जो तेरी आऊंगा, अब चौखट जो तेरी आऊंगा, झोली भर नेमत लाऊंगा, तू दिल रखना बेताब जरा, मेरी यादें भी शादाब जरा, तू दिल रखना बेताब जरा, मेरी यादें भी शादाब जरा, मैं शान से लौट के आऊंगा, तेरा बच्चा बन जाऊंगा, तू नाज करेगा फिर मुझ पे, मैं गीत खुशी के गाऊंगा, मैं गीत खुशी के गाऊंगा, ना फिर मैं तुझको भूलूंगा, ना राह से तेरी भटकूंगा, मेरी ये ख्वाहिश है जाना, तू इतना करम फरमा जाना, जीने का राज बता के हमें गलियां अपनी दिखला जाना, सबको तेरा दीदार मिले, सबको तेरा ही प्यार मिले, एक दूसरे ही वाबस्ता रहे, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि वही परमात्मा सब में है तो हम गलत कर ही नहीं सकते, तो इसलिए एक दूसरे ही वाबस्ता रहे, बस एक तेरा ही रास्ता रहे, एक ना ये संसार रहे, सब में तेरा दीदार रहे, सब में तेरा ही प्यार रहे, पूछेगा खुदा तुम क्या लाए, पूछेगा खुदा तुम लाए, एक तुझसे ही वाबस्ता रहे, बस एक तेरा ही रास्ता रहे, बेहिस ना ये संसार रहे, समेत तेरा ही प्यार रहे, ये चमन गुलो गुलजार रहे, ये चमन गुलो गुलजार रहे, ये चमन गुलो गुलजार रहे। तो जिस तरीके से आप इतने बड़े प्रोफेसर है, आज सारे बच्चों के साथ हम लोग बैठे हुए हैं, कितना सुंदर ये चमन खिला हुआ है, ये चमन ऐसे ही आप खिलाते रहे, गुलो गुलजार रहे, यही तमन्ना है। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत धन्यवाद डॉक्टर रश्मि जी। और आपने जितनी सहजता और जितनी आत्मीयता के साथ हम हिंदी समाज प्रेमियों को, कबीर को एक गजलकार के रूप में प्रस्तुत किया, और जीवन के में हम ईश्वर के संतान हैं, हम बालक हैं, उसके लिए हमेशा अगर हम भगवान के सामने इस रूप से सहजता से ईश्वर के पास जाएं तो ईश्वर हमारे 50 अपराध गलतियां हमारी माफ करता है। ईश्वर हमारे परम परमेश्वर है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच हमारे बीच में हंसराज से विकास जी हैं। विकास, और विकास जब तक जुड़े
हमारे बीच में बता दूं, बल्गारिया से डॉक्टर मोना कौशिक जी जुड़ गई हैं और ये बल्गारिया नमस्कार के सर। अंदर देवम हिंदी संस्थान चला रही हैं और कई दशकों से ये कार्यक्रम चला रही हैं। हमारे बीच में अमित गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं और माई राइट्स के नाम से इनकी संस्था है और लोगों के लिए किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर मोना कौशिक जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, मोना कौशिक जी आ गई है। मोना कौशिक जी बल्गारिया में हैं, प्रोफेसर हैं और इसके साथ साथ देवम संस्थान चला रही हैं, योगा का, आयुर्वेद का, और शिक्षक तो हैं ये। इनके लिए, शिक्षक के लिए तो मैं क्या कहूँ। और मैं चाहता हूँ इस मंच से इन बच्चों को कुछ 2 शब्द बोलकर उन्हें उपकृत करें। डॉक्टर मोना कौशिक। गौरव शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे बुलाया सर, आपने मुझे आमंत्रित किया। खैर हमारा कार्यक्रम है ये और युवाओं का कार्यक्रम है, और तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं जुड़ सकी। और आने वाले जो हमारे कवि हैं, जो युवा वर्ग है, उसको सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। और हम प्रयास करेंगे कि हमारे छात्र और जो बल्गारिया में हिंदी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस मंच से जुड़े। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हाँ, और कोशिश हम लोग ये भी कर रहे हैं कि इस मंच के साथ जो माई राइट्स हमारा एक संस्था है उसके अंदर मैं भी जुड़ा हूँ, अमित जी जुड़े हुए हैं और हम 4 जून को एक शाम बुजुर्गों के नाम करने जा रहे हैं और उसमें रश्मि झा जी को अमित जी ने सुना होगा अभी। और इसी बीच में हमारे बीच हंसराज हैं, निखिल हैं, जो भी हैं इस मंच पर। निखिल, हंसराज से विकास, यस सर। एक मिनट हंसराज आए, उससे पहले मैं हंसराज के लिए बात कर दूं। ये विकास हमारे छात्र हैं और हिंदी के प्रति जो लगाव है, इनके संदर्भ में केवल 2 ही लाइनें कहूंगा। मजे की बात है दुनिया हमें मुर्दा समझती है, मजे की बात है दुनिया हमें मुर्दा समझती है, हमें अपने सिवा कोई यहाँ जिंदा नजर नहीं आता, हमें अपने सिवा यहाँ कोई जिंदा नजर नहीं आता। अमित जी, हंसराज जी को सुनिए। हंसराज, विकास, हंसराज जी, विकास चौधरी, भूमिका चौधरी जुड़ गई हैं। हाँ, हंसराज आप आइए मंच पर। आप सभी को सादर वंदन। हाँ, वीडियो अपना वो कर दीजिए आप ऑन। यस सर। बहुत मेधावी छात्र है और इतने आजकल ऐसे छात्रों की जरूरत बहुत ज्यादा है। पढ़ाई के साथ साथ समाज की अनेक गतिविधियों में शामिल। विकास चौधरी। हो गया। हाँ, विकास जी आइए। हाँ, आ गया। जी, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? हाँ। आप सभी के सम्मुख आज स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका उपयुक्त शीर्षक है स्वाधीन समर के सेनानी। मैं कविता का वाचन आरंभ करता हूं। स्वाधीन समर के सेनानी तुम वीर प्रबल प्रतिमान, स्वाधीन समर के सेनानी तुम वीर प्रबल प्रतिमान, गुंजित नित सर्वत्र तुम्हारा शौर्य सजग यशगान। स्वाधीन समर के सेनानी तुम वीर प्रबल प्रतिमान, गुंजित नित सर्वत्र तुम्हारा शौर्य सजग यशगान। स्वातंत्र प्राप्य के व्यवधानों में अडिग अभय संघर्ष किया, सक्रिय संग्राम सरसता से स्वाधीन भारतवर्ष किया। निज देश हेतु सर्वत्र न्योछावर दिया प्राण बलिदान, स्वाधीन समर के सेनानी तुम वीर प्रबल प्रतिमान। रुद्रगान की तान से हुआ हृदय में प्रस्फुटन, तब वृद्ध सदृश इस देश में तत्क्षण आया नव यौवन। क्रांति चेतना हुई बलवती, क्रांति चेतना हुई बलवती, जागा हिंदुस्तान, स्वाधीन समर के सेनानी तुम वीर प्रबल प्रतिमान।
शौर्य लक्ष्मी बाई का और कुंवर सिंह की शूरवीरता, सक्रिय संग्राम सुबोध का और गांधी जी की धीरता। पुष्पित सुरभित पुनः हुआ शिथिल शुष्क उद्यान, स्वाधीन समर के सेनानी तुम वीर प्रबल प्रतिमान। स्वाधीन समर के सेनानी तुम वीर प्रबल प्रतिमान, गुंजित नित सर्वत्र तुम्हारा शौर्य सजग यशगान। स्वाधीन समर के सेनानी तुम वीर प्रबल प्रतिमान। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। विकास, मैं चाहूंगा एक कविता कोई और भी आप सुनाएं। जी सर। किसी भी विषय की बहुत समझा अच्छा। सकते हैं, प्रेम की भी समझा सकते हैं और बुजुर्गों के ऊपर भी समझा सकते हैं। मातृ दिवस की पूर्व संध्या पर हम बैठे हैं, कल मातृ दिवस है, उस पर बोल सकते हैं जिस पर आपका मन करे। जी सर, मैं इसमें एक रचना भारत के संबंध में ही है सर, वो भी थोड़ा सा ठीक तो सुनाइए। वो सुना देता हूँ। हाँ, और मंच पे बता दूं 35 लोग, जो कोई यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम नहीं है, यहाँ पर ऐसे हिंदी सेवा सेवी, हिंदी से लगाव करने वाले बिना किसी उसके जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है इस मंच की। एक विकास बोलिए। कविता की कुछ पंक्तियां। हाँ, हमारे देश की विविधता में एकता की जो एक ये शक्ति है, जो हाँ, प्राबल्य है, उसके संबंध में है। हाँ, सर्वत्र दिग निज देश में वैविध्यता विस्तार है, किंतु फिर भी व्याप्त सब में नैतिक शुद्धाचार है। सर्वत्र दिग निज देश में वैविध्यता विस्तार है, किंतु फिर भी व्याप्त सब में नैतिक शुद्धाचार है। स्वतंत्रता संग्राम में अतिचिर सजग स्वर व्याप्त किया होकर, स्वतंत्रता संग्राम में अतिचिर सजग स्वर व्याप्त किया होकर, सुसंगठित तदोपरांत स्वाधीनता को प्राप्त किया। निज देश पुनरुत्थान का वैविध्य ही आधार है, सर्वत्र दिग निज देश में वैविध्यता विस्तार है, किंतु फिर भी व्याप्त सब में नैतिक शुद्धाचार है। सांस्कृतिक धरातल पर भी कितने पृथक पृथक समुदाय हैं, किंतु राष्ट्रीय एकता के वे सबल प्रबल पर्याय हैं। किंतु राष्ट्र एकता के वे सबल प्रबल पर्याय हैं। जनगण मन का यहाँ सदा जय घोष गाया जाता है, दक्षिण से उत्तर तक अमर तिरंगा फहराया जाता है। सबके अभिष्ट कर्तव्य में सर्वोपरि उपकार है, सर्वत्र दिग निज देश में वैविध्यता विस्तार है, किंतु फिर भी व्याप्त सब में नैतिक शुद्धाचार है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। मंच पे आपको सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और डॉक्टर रश्मि झा, जो विज्ञान की प्रोफेसर होने के बावजूद ही कंप्यूटर की प्रोफेसर हैं और हिंदी के प्रति इतना लगाव बहुत। और अब मैं महाराष्ट्र से, नासिक से जुड़े हुए डॉक्टर जितेंद्र पाटिल, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, डॉक्टर जितेंद्र पाटिल, शिवानी जी उनका माइक ऑन करें। जितेंद्र पाटिल, प्रोफेसर जितेंद्र पाटिल जी। सर जी नमस्ते। नमस्ते गुरुवर्य। मैं जितेंद्र पाटिल जी के लिए केवल 2 ही शब्द कहूंगा, क्योंकि सर मैं 5 मिनट में एक बात करता हूँ। 5 मिनट में मुझे और 5 मिनट चाहिए। हाँ सर, ठीक है, कोई बात नहीं। जितेंद्र जी के बाद निखिल हैं इस मंच पर। निखिल। यस सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, निखिल आप आइए और मंच पर अपनी वाणी से, अपने गीत से, अपनी कविता से मंच पर अपने जो भाव हैं उन्हें बिखेरिए। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही बेटा, आ रही। हाँ, वीडियो आ पा रही है सर? आ रही है। ठीक, ओके। मंच को प्रणाम करता हूँ। और विकास, रश्मि जी दोनों बच्चे दिव्यांग हैं और प्रज्ञाचक्षु हैं, लेकिन ईश्वर ने ऐसी अद्भुत शक्ति दी है इन्हें, और इनका जो कठिन परिश्रम है, ये पूरे कॉलेज के प्रिय स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं और हर क्षेत्र के अंदर काम करते हैं। हंसराज, हाँ शुरू कीजिए। यस सर, मंच को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही सुंदर इन लोगों ने बोला। सभी आदरणीय जनों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं कुछ समय के लिए अपने कुछ एक मतला और कुछ शेर, साथ में एक छोटा सा गीत आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। बिल्कुल। कि जिंदगी में
जिंदगी में ए मुसाफिर तू जिधर जाता है, जिंदगी में ए मुसाफिर तू जिधर जाता है, तू अकेला नहीं तेरे साथ हुनर जाता है। और घटे क्या जिंदगी में कब किसे खबर कुछ भी, घटे क्या जिंदगी में कब किसे खबर कुछ भी, बंदा तो हौसलों के बल पे सफर जाता बहुत है, सुंदर, बहुत सुंदर, बंदा बहुत तो सुंदर। हौसलों के बल पे सफर जाता है। और भिड़ेंगे जंग सदा तुमको तोड़ने वाले, भिड़ेंगे जंग सदा तुमको तोड़ने वाले, लड़ेगा उनसे जो आगे वो निखर जाता है, लड़ेगा उनसे जो आगे वो निखर जाता है। और बहुत सुंदर। किसी आहट की दस्तक से तुम्हें हैरान क्यों होना, ख्याले कश्मकश है सब तुम्हें बेजान क्यों होना, ये तय करके चलो राहें कि मुश्किल है कयामत है, जो होना है वो होगा ही, तुम्हें अनजान क्यों होना, किसी आहट की दस्तक से तुम्हें हैरान क्यों होना। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी सर। हाँ, सलाम और है, कुछ सुना दो बहुत ना, अच्छा, ये है बहुत समय। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर एक मतला और एक शेर मैं और रखना चाहूंगा हाँ हाँ। कि तुमको क्या मालूम गुलामी चोट कहाँ पर करती है, बस बस नोटों की ही महरूमी चोट जुबां पर करती है, और जीवन भर की अदब शराफत मिट जाती है भीतर से, जब अपनों की ही दुश्वारी चोट वफा पर करती है, क्या बात, जब अपनों की ही दुश्वारी चोट वफा पर करती है। और एक मैं सलाम है आपकी बहुत प्रतिभा बहुत को, सुंदर, बहुत सुंदर। सलाम है। हाँ, जी सर, मैं एक निखिल बेटा बोलो। छोटा सा एक गीत आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जरूर, हाँ बोलिए। जो यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना उत्साह बढ़ाने के लिए। अ, व्यर्थ व्यर्थ मैदान मत छोड़ो, चलो दौड़ो, चलो दौड़ो, व्यर्थ मैदान मत छोड़ो, चलो दौड़ो, चलो दौड़ो, करो मेहनत की रुख तकदीर का अपनी स्वयं मोड़ो, करो मेहनत के रुख तकदीर का अपनी स्वयं मोड़ो, कई मारेंगे ठोकर तो कई पतवार थामेंगे, कई मारेंगे ठोकर तो कई पतवार थामेंगे, तेरी हर दौड़ में कुछ तो सदा मझधार थामेंगे, बनो तुम वीर सुन लो ये निशाना लक्ष्य पर छोड़ो, बनो तुम वीर सुन लो ये निशाना लक्ष्य पर छोड़ो, करो मेहनत की रुख तकदीर का अपनी स्वयं मोड़ो। हमें केवल अपने जीवन पर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, कौन अपना फर्ज निभा रहा है नहीं निभा रहा है वो उसकी अपनी जिम्मेदारी है, कि महज दो काम को अंजाम ना तकदीर की चिंता, महज दो काम को अंजाम ना तकदीर की चिंता, चले जाओगे जब इस जग से जमाना ये क्या सोचेगा, तेरे कर्मों के ऊपर ही तुझे पूजे या नोचेगा, इरादे अब करो पत्थर, इरादे अब करो पत्थर, किले मजबूत सब तोड़ो, करो मेहनत की रुख तकदीर का अपनी स्वयं मोड़ो, करो मेहनत की रुख तकदीर का अपनी स्वयं मोड़ो। सर मैं अंतिम में बहुत अच्छा, अपने बहुत अच्छा। लास्ट में सर पुलवामा के शहीदों को मैं याद करना चाहूंगा। करीब करो बेटा, बोलो। यस सर, एक छंद के द्वारा हम्म, थोड़ा सा समय, हम्म। कि नमन उन देश के वीरों को, नमन उन देश के वीरों को, नमन उन देश के वीरों को,
नमन उन देश के वीरों को। राखियों की लाज माता पिता का जो प्यार, माता भारती के खोए हुए वीरों की कहानी थी। बेटियों का प्यार और बेटों का दुलार, संग घर के दुलारे खोए वीरों की कहानी थी। घर को जो छोड़ सीमा हेतु वीर जा रहे, तेरा हमें शहीद हुई देश की जवानी थी। घर को जो छोड़ सीमा हेतु वीर जा रहे, तेरा हमें शहीद हुई देश की जवानी थी। हुआ विस्फोट या तो बादल फटा था, कोई खून से नहाई हुई धरा हिंदुस्तानी थी। खून से नहाई हुई धरा हिंदुस्तानी थी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत सुंदर, मजा आ गया। तो और सर कहाँ से ढूंढ के लाए हैं इन बच्चों को? ये बच्चे हमारी धरोहर है, भारत की धरोहर है, मैं राष्ट्र नमन के करती हूँ कर्णधार इनकी हैं ये। प्रतिभा को, बहुत गौरव हुआ। हाँ। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। अभी रश्मि जी आप कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अभी गौर साहब आने वाले हैं, डॉक्टर के पास गए हैं, और जो लोग जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी संख्या के अंदर। और अगर जितेंद्र पाटिल जी अब आ गए हों, जितेंद्र पाटिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा निखिल। जितेंद्र पाटिल जी नहीं अभी जुड़े हुए हैं। और आयुष हैं, आयुष। जी सर। हाँ, आयुष आवर्त हैं। इनके बारे में मैं वाणी मेरी लचर हो रही है, क्योंकि बहुत मेधावी छात्र, और इनकी वाणी इनका परिचय देगी। आयुष, आप इस मंच पर, और जितने लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इस सेमिनार के अंदर हम इसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में हमने इसको करा है, और जो लोग जुड़े उनको सर्टिफिकेट किसी ना किसी रूप में हम जरूर प्रदान करेंगे। हाँ, आयुष आवर्त, आइए आप मंच पर और अपनी बात रखिए। आयुष, सबसे पहले मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं 2 शेर से अपना काव्य पाठ आरंभ करता हूँ कि जरूर। आग हूँ या राख हूँ मैं, कौन जाने खाक हूँ मैं, खाक होकर भी न जाने इतना क्यों बेबाक हूँ। वाह, क्या बात है। बोलने का ही अदब मुझको नहीं आता, बोलने का ही अदब मुझको नहीं आता फकत, और इस जहां में सब समझते हैं बहुत नापाक हूँ। क्या बात। और इसके बाद मेरी एक कविता है, वो ऐसी कविता है, इस कविता में मैंने एक स्त्री का पक्ष रखा है। वियोग में एक स्त्री का क्या पक्ष होता है वो रखने का प्रयास किया है। तो ये थोड़ी बड़ी कविता है, तो सुनिएगा। मैं शुरू करता हूँ। कल रात देखा स्वप्न मैंने फिर तुम्हारा, इस बार फिर से था नदी का वह किनारा। हम तुम मिले थे एक उस सजर की छांव में, फिर थी प्रीत आई बैठकर एक नाव में, फिर थी मौन तुम भी, मौन मैं भी, और समय भी था मौन तब सारा गगन, और था प्रणय भी, बस इंगितों में बात करते थे नयन तब, थी गीत गाती तितलियां और कोयलें सब। है याद मुझको था कहा तुमने झिझक कर, तुमसे बहुत है प्रीत मुझको आज भी, पर मैं इस जमाने से बहुत डरती यहाँ हूँ खुश बहुत मैं हूँ तुम्हारे बिन जहाँ हूँ। है इस जहाँ का डर बहुत मुझको रुलाता, चुपचाप ही तुमको जमाने से छुपाता, सो आज तुमसे कह रही हूँ हर कथा में, खातिर तुम्हारे सह रही हूँ क्या व्यथा में। अब इस जमाने से तनिक ना लड़ सकूंगी, हूँ सोचती मैं आज आगे क्या करूंगी। 2 रास्ते बस अब मुझे हैं दीख पड़ते, दोनों हृदय को घाव दे उपचार करते। है एक यह मैं छोड़ दूं घर द्वार और सब, हर राह पर जाऊं तुम्हारे साथ ही अब, लेकिन तभी उनके लिए मैं सोचती हूँ, जीवन दिया जिनने उन्हें क्यों छोड़ती हूँ। उनकी तरफ क्या है नहीं कुछ फर्ज मेरा, क्या अब यही है दूं उन्हें मैं बस अंधेरा। मैं किस तरह फिर मुख उन्हें दिखला सकूंगी, हर सू गगन में संकुचित उनको करूं। हाँ कर रही हूँ मैं तुम्हारे साथ एक छल, है क्योंकि पाया आज मैंने एक ही हल। हमको समय की आग में तिरना पड़ेगा और एक अनूठे राग पर फिरना पड़ेगा। मेरी नहीं है प्रीत तुमसे कम तनिक भी, है किंतु जीने के लिए होना अलग ही। तुमको नहीं अपने लिए मैं छीन सकती, हूँ मैं तनिक बस प्रीत तुमसे बीन सकती।
है इस जमाने को बड़ी ही आस तुमसे, मैं किस तरह से छीन लूं सब स्वप्न उनसे, अब इसलिए ही दूर तुमसे जा रही हूँ, दीपक हवा में प्रीत का अब ला रही हूँ। जानती जीना कठिन होगा हमारा, बस याद होगी मात्र जीने का सहारा, माजी कहेगा दास्तां अब सिर्फ हमसे, जीवित रहेगी प्रीत मेरी किंतु तुमसे। मैं याद आऊं गर तुम्हें तो गीत लिखना, हर गीत में तुम बस हमारी प्रीत लिखना, हम दूर रहकर प्रीत के साथी रहेंगे, तस्वीर से अपना हर एक दुख सुख कहेंगे। यह बोलकर तुमने हृदय से था लगाया, मैं मौन ही था मौन होकर बौखलाया, मैं किंतु तुमसे तब नहीं कुछ कह सका था, हर शब्द मेरे ही हृदय में दब गया था। जैसे हवा ने फिर हृदय में प्रीत घोली, मैंने अचानक झटपटाकर आंख खोली, जब होश आया तब लगा सब स्वप्नवश था, मैं स्वप्न में था इसलिए इतना विवश था। एक प्रश्न मुझको आज तक जो था सताता, क्यों दूर तुम मुझसे गई क्या थी विवशता, है आज मैंने पा लिया उत्तर उसी का, होता नहीं है प्यार झूठा हर किसी का। मैं आज तुमसे इसलिए यह कह रहा हूँ, मैं अब तुम्हारी याद में बस रह रहा हूँ, मैं ना कहूंगा दास्तां अब हर किसी से, तुम ख्वाब में आया करो मिलने मुझी से। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि तुमने तो रीति काल का जो रीति था ना, उसको भी मात कर दिया। प्रेम के अंदर तो कहते हैं रावरे रूप की रीति अनूप नेवनो लागत जो जो निहारिये, और इस व्यक्ति ने तो प्रेम की एक कदम और आगे रख ली कि तस्वीर को ही देखकर अपने मन की बात देना। आयुष, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आगे बढ़ो और इस मंच पर आप हमारे साथ हमेशा आगे जुड़े रहोगे, इसी आशीर्वाद के साथ, और हम लोग सर्टिफिकेट भी देंगे। बहुत आपकी एक ही कविता ने और आपके अंदाज ने इस मंच को आपका मुरीद बना दिया। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद सर। हाँ, और आप मंच सर आप म्यूट हो गए, आपकी आवाज म्यूट है। नितेश जुड़े हुए मंच से? यस सर। हाँ नितेश आइए, और मैं चाहता हूं जैसे आयुष ने अपनी वाणी से इस मंच को रंग इंद्रधनुषी बना दिया, वैसे आप भी इस मंच पर अपनी वाणी का प्रभाव रंग बिखेरिए। नितेश। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही, बहुत अच्छी जी। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, गुरुजनों और देश विदेश से आए सभी हिंदी प्रेमियों को सत नमन करता हूँ और अपनी पंक्तियों को आपके समक्ष समर्पित करता हूँ। सुनेगा। गगन का था जिसका धरा धीरज बंधाती है, गगन गाता था जिसका धरा धीरज बंधाती है, पवन संजीवनी देता निसारोरी सुनाती है, तूफान जिसके कदमों में सदा ही सर झुकाता है, तूफान जिसके कदमों में सदा ही सर झुकाता है, भारत माँ का वो बेटा तब सैनिक कहता है कि भारत माँ का वो बेटा तब सैनिक कहता है कि जिसे अपने जान से ज्यादा हो हिंदुस्तान की चिंता, जिसे अपने जान से ज्यादा हो हिंदुस्तान की चिंता, बहाना पड़ जाए चाहे अपने लहू की सरिता, दुश्मन जिसके गर्दन से स्वयं ही कांप जाता है, दुश्मन जिसके गर्दन से स्वयं ही कांप जाता है, भारत माँ का वो बेटा तब सैनिक कहता है कि भारत माँ का वो बेटा तब सैनिक कहता है कि शौर्य सूरज से भी उम्दा शस्त्र साथी हो जिसका, शौर्य सूरज से भी उम्दा शस्त्र साथी हो जिसका, सिर पर कफन जो बांधे ललाट माटी का टीका, सिर पर कफन जो बांधे ललाट माटी का टीका,
कि मौत को भी मारने की जो हुक्कार भरता है, मौत को भी मारने की जो हुक्कार भरता है, भारत माँ का वो बेटा तब सैनिक कहता है कि भारत माँ का वो बेटा तब सैनिक कहता है। वाह वाह वाह। बलिदान बलिदान श्रृंगार है पूरा ऋतु गुलाम हो जिसका, बलिदान श्रृंगार है पूरा ऋतु गुलाम हो जिसका, करे जो धर्म की रक्षा मानवता जिसकी परिभाषा, करे जो धर्म की रक्षा मानवता जिसकी परिभाषा, समर्पण भाव से इस राष्ट्र की जो सेवा करता है, समर्पण भाव से इस राष्ट्र की जो सेवा करता है, भारत माँ का वो बेटा कब सैनिक कहता है। और 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ। किसी सैनिक ने कहा कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से अपने तू लगा ले ये भारत माँ, तू लगा ले ये भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। आंखों में आंसू। धन्यवाद, बहुत बढ़िया नितेश, बहुत सुंदर। कुमार विश्वास की शैली है, लेकिन राष्ट्र प्रेम की एक अद्भुत संवेदना आपके अंदर है, और ऐसे युवाओं को हम ये मंच नमन करता है, ऐसे युवा आगे जुड़े, इसलिए आपको कोटि कोटि नमन मैं कर रहा हूँ, ये मंच कर रहा है। ऐसे ही युवाओं को देश की जरूरत है। और सर मेरी एक छोटी सी गजल है सर। हाँ सुनाइए सुनाइए सुनाइए, सुनो जरूर, निश्चित रूप से। हमारे भी जितेंद्र पाटिल जी जुड़ गए हैं। हाँ ये सर एक प्रेम रस की है सर गजल है कि कितने मशरूफ हैं वो, कितने मशरूफ हैं वो अपना घर बसाने में, कितने मशरूफ हैं वो अपना घर बसाने में, कितने नादान हम हैं जो लगे हैं उन्हें अपना बताने में। क्या बात है, क्या बात, वाह वाह वाह। कितने नादान हम हैं जो लगे हैं उन्हें अपना बताने में, और मुस्कुराकर मिलना ये जो हमारी आदत है, मुस्कुराकर मिलना ये जो हमारी आदत है, मेरे ही कारनामे रहे खुद को सताने में, मेरे ही कारनामे रहे खुद को सताने में, और मंजिल पाकर भी मैं एक पल न रुक सका, मंजिल पाकर भी मैं एक पल न रुक सका, मुझे मालूम है कई लोग लगे हैं मुझे आजमाने में, मुझे मालूम है कई लोग लगे हैं मुझे आजमाने में, और इजहारे मोहब्बत ना कर सका इस बात का गम है, इजहारे मोहब्बत ना कर सका इस बात का गम है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी जिनको भुलाने में, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी जिनको भुलाने में। और एक शेर है कि नीलामे इश्क तो उनका पेशा था, नीलामे इश्क तो उनका पेशा था, हम ही भूल कर बैठे अपनी कीमत लगाने में, हम ही भूल कर बैठे अपनी कीमत लगाने में। और अंतिम शेर है सर कि हम तो शायर हैं हमें किस बात का गम है, हम तो शायर हैं हमें किस बात का गम है, बस जख्म कुरेदने पड़ते हैं शायरी सुनाने में, बस जख्म कुरेदने पड़ते हैं शायरी सुनाने में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। रश्मि जी आप देखिए ये मंच पर कितने मूर्धन्य छात्र हैं, प्रतिभावान छात्र हैं। सर अब जल्दी से आप ऑफलाइन करवा दीजिए, ये बच्चे सबके सामने आने से निश्चित रूप से बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, एक से एक बढ़ के। मैंने आपको इसीलिए जोड़ा है, आप जैसे पारखी बहुत कम है, आप जैसे पारखी बहुत कम है इस रूप में, और वो हमारे सामने आ रहे हैं जितेंद्र पाटिल जी, इनके बारे में तो बस मैं ये कह देता हूँ, कोई महिला होती तो बात अर्थ का दूसरा अर्थ निकल जाता, लेकिन पाटिल जी के लिए इतना कहता हूँ, एक तुमको अगर चुरा लूं मैं, एक तुमको अगर चुरा लूं मैं, सारी दुनिया गरीब हो जाए, सारी दुनिया गरीब हो जाए। बेहतरीन वक्ता, राष्ट्रवादी, अद्भुत चिंतन, बेबाक बोलने वाले,
और अभी पिछले इस एपिसोड में इन्होंने राष्ट्रभाषा के ऊपर, एक राष्ट्र एक भाषा पर बोला था। आज मैं चाहता हूँ आपकी वाणी से कुछ ऐसी बात निकले तो दूर दूर तक इस मंच को गौरवान्वित करे। जितेंद्र पाटिल जी। जी सर, धन्यवाद। आपने मेरे प्रति बहुत ही तारीफ के पुल बांधे हैं और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जितेंद्र जी, ये कार्यक्रम जो आज हमारा चल रहा है, ये कार्यक्रम हम राष्ट्र प्रेमी सुनील वालोरकर जी को समर्पित कर रहे हैं। उन तक ये बात पहुंचे जिन्होंने एक देश प्रेम और एक नए तरीके से सोचने के लिए यहाँ पर मंच को खड़ा कर दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मंच पर, इस आभासी मंच पर उपस्थित इस भारत देश की वरिष्ठ गजलकार श्रद्धेय रश्मि जी, नमन करता हूं। यहाँ हमारे गुरुवर्य जो सभी को एक प्रोत्साहित करते हैं, पूरे भारत को फिर से एक बार, युवाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, बालकों को फिर से एक बार अपनी प्रतिभाओं के संगम में फिर से एक बार एक सूत्रपात करना चाहते हैं, सबको एक माला में गूंथना चाहते हैं। ऐसे श्रद्धेय प्रोफेसर सुधांशु जी, जिनकी प्रेरणा से हमें यह मंच मिला। उपस्थित प्रतिभाशाली कवि जो विकास जी है, और अभी अभी जिन्होंने माहौल अपना बहुत अच्छा बनाया जो नीतीश जी, इन सबको नमन करता हूं। और शुरुआत एक शेर से करता हूं कि राहों का ख्याल है मुझे, राहों का ख्याल है मुझे, मंजिल का हिसाब नहीं रखता, अल्फाज दिल से निकलते हैं, मैं कोई किताब नहीं रखता। वाह, क्या बात है, क्या बात। तो मेरा मन तो कथा में रमता है, मेरा मन गद्य में रमता है। मैं ललित निबंधों में रमने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन कभी कभार फिर से गीतों की तरफ आता हूं। हमारे भारत के ज्येष्ठ आलोचक, कवि और बहुत बड़े साहित्यकार उद्भ्रांत जी है, और उनकी कुछ एक मिनट आपको जोड़ रहा हूं मैं। इसी बीच हमारे बीच भारतीय राष्ट्रीय चिंतक यशपाल गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं मंच पर, और वो कार्यक्रम देख रहे हैं। और राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रवक्ता, चिंतक और ओजस्वी वक्ता के रूप में हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। यशपाल गुप्ता जी, आपको सादर नमन करता है ये मंच। नहीं, थोड़ा लेट हुआ। यशपाल गुप्ता जी जुड़े हुए हमारे साथ। लगातार इनका पूरा परिवार भारत की सेवा करता रहा है, इनके पिताजी से लेकर। और हम लोग अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जितेंद्र पाटिल जी, आप बोलिए। जी सर, जी सर। तो मैं उद्भ्रांत जी जो कवि है इस देश के, उनकी कुछ पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूंगा। अभी अभी जैसे रश्मि जी ने भी कबीर का यहाँ उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की थी कि हिंदू की मुसलमान की आवाज है कबीर, हिंदू की मुसलमान की आवाज है कबीर, धड़कन में जो बजता है ऐसा साज है कबीर, नफरत के परिंदों से आसमान भर गया। आज का माहौल कुछ ऐसा चल रहा है सर जी कि नफरत के परिंदों से आसमान भर गया, ऐसे परिंदों के लिए तो बाज है कबीर। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। जिन लोगों ने लूटा था सरेआम देश को, जिन लोगों ने लूटा था सरेआम देश को, उनके लिए दोस्त राम राज है कबीर, उनके लिए है दोस्त राम राज है कबीर। और ऐसे कबीर की साहित्य की प्रेरणा से यहाँ मैं अपनी खुद की एक रचना सुनाना चाहता हूँ। नीतीश जी ने बहुत अच्छा माहौल बना दिया है, और इसी के उपलक्ष्य में मेरी रचना है, सुनिएगा सर। कि जुर्म तो यह शायद, जुर्म है तो यह शायद बड़ा ही संगीन है, कि मिजाज हमारे भी कुछ अभी भी रंगीन है। वैसे बात पते की तो भी, वैसे बात पते की सीखी तो थी हमने बदलते मौसम से, क्या बात। वैसे बात पते की सीखी तो थी हमने बदलते मौसम से, पर भूल ही जाते हैं तुम्हें भूल जाना कसम से। गुलशन में महकती खुशबू, गुलशन में महकती खुशबू तुम्हारे आने की आहट है, सांसों में समाई रहती है तो वह तुम्हें पाने की चाहत है। समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं हम इस आसमां तले क्यों, खुशबुए चांदनी में उलझते रहते हैं यूं।
रंगों में उलझना जुर्म है भी अगर, इन रंगों में उलझना जुर्म है भी अगर, तो हो जितना भी संगीन, कबूल है हमें मिजाज हमारे, जो कल थे सो आज भी है, जो कल थे सो आज भी है और हमेशा ही रहेंगे रंगीन। जुर्म तो यह शायद बहुत बड़ा है संगीन, कि मिजाज हमारे आज भी अभी भी है रंगीन। और इसी तरह से जैसे कि हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो बातें हैं, उसको लेकर अध्यापन का कार्य है, हिंदी से जुड़े हुए हैं। ये रंग, ये ढंग, ये जवानी, ये खूबसूरती, ये रंग, ये ढंग, ये जवानी, ये खूबसूरती, एक भुलावा है, एक फसाना है। आज जो मैं हूं उसमें रोते हुए को हंसाना है। आज तो मैं बहुत बड़े रोते हुए को हंसाना है, भूले भटके को राह पर लाना है। आज की जो युवा पीढ़ी है कि भूले भटके को राह पर लाना है। बिगड़ गई है जिंदगी जिसकी, बिगड़ गई है जिंदगी जिसकी, उनको बताना है, पढ़ना है, पढ़ाना है। हिंदी को पढ़ना है, पढ़ाना है। जीवन को सही अर्थों में जीना है, जीवन को सही अर्थों में जीना है। और आखिरी कुछ पंक्तियां, जैसे कि यहाँ श्रद्धेय हमारे सुधांशु जी ने ये बात कही थी कि हमारा मातृ दिन हम मना रहे हैं, और उस उपलक्ष्य में कि माँ का एहसास क्या होता है, इसको लेकर मराठी की चंद 2-3 पंक्तियां मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो आपको बहुत ही समझेगी। हमारे महाराष्ट्र के बहुत एक बड़े कवि है फमू शिंदे जी, और वो बहुत बड़े अध्यापक है। तो उन्होंने माँ के ऊपर लिखा है। आखिरकार ये मंच है, अंतर भारती का मंच है, सभी भाषाओं का मंच है। हिंदी के साथ साथ हमें इन भाषाओं को भी बढ़ावा देना चाहिए। तो एहसास माँ का इसी प्रकार से समझना होगा कि आई एक नावस्त। अखिल जी आप अपना वीडियो जरा ऑन करें। जी सर, जी सर, जी सर। आई एक नाव असत, घरातल्या घरात गजबजलेलं गाव असत, सर्वात असते तेव्हा जाणवत नाही, आणि आता नसली कुठच तरीही म्हणवत नाही. जत्रा पांगते पाल उठतात, पोरक्या जमिनीत उमाळे दाटतात, आई मना मनात तशीच जाते ठेवून काही, जीवाच जीवालाच कळवावं असं नाते देऊन काही. आई असतो एक धागा, आई असतो एक धागा, वातीला उजेड दावणारी समयीतली जागा. आई खरंच काय असते, आई खरंच काय असते, लेकराची माय असते, वासराची गाय असते, दुधावरची साय असते, लंगड्याचा पाय असते, आणि धरणीची ठाय असते. इस माँ की ममता को, इस माँ की महत्ता को यहाँ फमू शिंदे ने बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है। और सर जी आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वृंदावन की प्रेम गली में मुझसंग नेह लगाओ ना, वृंदावन की प्रेम गली में मुझसंग नेह लगाओ ना, मैं बन जाऊं बाकी गोरी तुम धुन मुरली की सुनाओ ना, मैं बन जाऊं बाकी गोरी तुम मुरली की धुन सुनाओ ना. एक दूजे में रच बस गए, एक दूजे में रच बस जाए, सपनों में हम तुम खो जाए, तू मुझको तुम मुझ में ढूंढे, ऐसी लगन लगाओ ना प्यारे, ऐसी लगन लगाओ ना. इस प्रकार से आज मैं अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाया। आपने बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुंदर जितेंद्र जी, मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और पूर्व संध्या है मातृ दिवस की, इस अवसर पर पाटिल जी ने जो कहा, मैं अपनी नहीं, बीएल गौड़ जी हमारे जो इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं, जुड़ नहीं पाए, उनकी कविता मैं इस मंच पर गा रहा हूँ, उनके पढ़ रहा हूँ, कविता का पाठ कर रहा हूँ। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, इस धरती के सब देवों से थोड़ा ऊपर होती है, थोड़ा ऊपर होती है। जब भी किसी घर में कन्या जन्म लेती है, तो वह अपने माता पिता के जन्म जन्म के
सुकर्मों का फल होती है, सुकर्मों का फल होती है। वह केवल हाड़ मास की पुतली नहीं, वह केवल हाड़ मास की पुतली नहीं, वह तो सीता, सावित्री, गायत्री या माँ दुर्गा का पुनर्जन्म होती है, पुनर्जन्म होती है। तुम चाहे मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ या गुरुद्वारे, जाके अरदास लगाओ, प्रभु कर दो अपने वारे न्यारे, प्रभु कर दो अपने वारे न्यारे, लेकिन बिन मांगे जो सब कुछ दे दे, लेकिन बिन मांगे जो सब कुछ दे दे, सकल जगत में ऐसी देवी केवल माँ होती है, केवल माँ होती है, माँ तो माँ होती है। यह मंच विश्व की सभी माँओं को समर्पित, अपनी संवेदनाएं समर्पित कर रहा है, और उस माँ के जो पुत्र बैठे हुए हैं वो उसकी कीर्ति पताका को आगे बढ़ाएं, ऐसी हम आशा करते हैं। और इस कार्यक्रम के संरक्षक जो भी लोग जुड़े हुए, हमारे जो भी वरिष्ठ लोग हैं, साथी हैं, वो युवाओं को आगे लेकर आए, इस मंच का प्रयास रहेगा। और इसी के साथ साथ मैं दिवेश जी को बुलाता हूं। दिवेश द्विवेदी, हाँ प्रणाम सर। हाँ, आप आए और अपनी वाणी का, मैं लगातार देख रहा था कि तहलका मचा दिया, कोहराम मचा दिया और हिंदी की पताका लहरा दी, और उस पताका को लहराने वालों में एक कर्णधार अर्जुन दिवेश भी हैं। दिवेश अपनी वाणी से मंच पर आए। धन्यवाद सर। माँ सरस्वती को प्रणाम करते वीडियो हुए। अपना करो, वीडियो सर, शक्ल दिखाई दे रही है आपकी। सर होस्ट ने बंद करके रखा है। किसने? होस्ट ने सर। नहीं, शिवानी जी उनका वीडियो चलाइए। शिवानी ऊपर, चलो आप बोलिए। हाँ, मंच पर उपस्थित सभी विद्वत व्यक्तित्वों को प्रणाम। आदरणीय गुरुदेव शुक्ला सर, जितेंद्र सर, रश्मि मैम, मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं अपने इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतवर्ष के राजनीति में भीष्म पितामह कहे जाने वाले अटल जी की एक पंक्ति को कर्णधार मानते हुए मैं अपनी एक कविता आप सभी को प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि मैंने लिखी है कि आजादी अभी अधूरी है, राष्ट्र सर्वोपरि आभूषण से मन जब तक ना भूषित हो, राष्ट्र सर्वोपरि आभूषण से मन जब तक ना भूषित हो, धर्म जात की कट्टरता से वातावरण जब तक दूषित हो, कह कैसे सकते हैं कि आजादी पूरी है, आजादी अभी अधूरी है, आजादी अभी अधूरी है। पीओके और अक्साई चीन पर तिरंगा लहराने की मंशा जब तक नहीं होती पूरी है, कह कैसे सकते हैं कि आजादी पूरी है, आजादी अभी अधूरी है, आजादी अभी अधूरी है। मतदाताओं के मन में जब तक भव्य भारत का उद्देश्य नहीं, मतदाताओं के मन में जब तक भव्य, प्लीज अपना माइक बंद करें। मतदाताओं के मन में जब तक भव्य भारत का उद्देश्य नहीं, स्वार्थ के समक्ष जब सहायता भाव रहा शेष नहीं, कह कैसे सकते हैं कि आजादी पूरी है, आजादी अभी अधूरी है, आजादी अभी अधूरी है। जब तक हम सवर्णों हेतु इन नेताओं की गाली है, जब तक हम दलितों हेतु इन नेताओं की झूठी शब्दावली है, जब तक हम सवर्णों हेतु इन नेताओं की गाली है, जब तक हम दलितों हेतु इन नेताओं की झूठी शब्दावली है, कह कैसे सकते हैं कि आजादी पूरी है, आजादी अभी अधूरी है, आजादी अभी अधूरी है। जब इस देश के ऊपर बेरोजगारी भारी है, जब इस देश के ऊपर बेरोजगारी भारी है, अगर तब भी इस देश की राजनीति कर रही धर्म की सवारी है, तो कह कैसे सकते हैं कि आजादी पूरी है, आजादी अभी अधूरी है, आजादी अभी अधूरी। और साथ ही साथ मैं दिल्ली 2.5 महीने से रह रहा हूं, तो मैंने दिल्ली पे एक कविता लिखी कि देश के सारे दोहे लिखती है दिल्ली, सब में सबसे आगे दिखती है दिल्ली, देश के सारे दोहे लिखती है दिल्ली, सब में सबसे आगे दिखती है दिल्ली, समाज के लिए सीने पर सब सहती और यमुना बन खूब सिसकती है दिल्ली। बहुत बड़े, बहुत बड़े, बहुत बड़े। और सर अभी देश के बहुत अच्छा, बहुत अच्छा राजनीतिक में चल रहा है कि ये महापुरुष बढ़े, ये महापुरुष बढ़े, तो मैंने उस पर लिखा कि नेहरू गांधी का है ये देश, पर प्रताप की भी ये धरा माता है। नेहरू गांधी का है ये देश,
पर प्रताप की भी ये धरा माता है, सुभाष सावरकर भी सेनानी है, कोई एक नहीं भारत का भाग्य विधाता। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सर मैंने लिखा, मतलब मैं इतिहास पढ़ रहा था तो उसमें 8वीं सदी के अरब में भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ लिखा था, तो मैंने उसे अपने पंक्ति में लिखा कि 8वीं सदी का अरब कहता भारत भांति इतर साम्राज्य नहीं है। 8वीं सदी का अरब कहता भारत भांति इतर साम्राज्य नहीं है। विविध विचार को वैभव मिले हाँ, विदुषी वसुंधरा कहीं विभाज्य नहीं है। पंचतंत्र का अनुशीलन करके अनुज जहां अनुशासित होते हैं, पंचतंत्र का अनुशीलन करके अनुज जहां अनुशासित होते हैं, तप और त्याग की तुलना नहीं, पितृवचन समक्ष राजभवन निष्कासित होते हैं। और सर कविता है एक पंक्ति कि ज्ञान विज्ञान विद्वता का सामर्थ्य हम में, अंतरिक्ष नापते शून्य के आविष्कारी हैं। ज्ञान विज्ञान विद्वता का सामर्थ्य हम में, अंतरिक्ष नापते शून्य के आविष्कारी हैं। तप और त्याग की तुलना नहीं, विश्व गुरु नारा है हमारा, संसार में इतनी शक्ति हमारी। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत। और सर अभी सिलेबस में मैं घनानंद और सुजान के बारे में पढ़ रहा था, तो उस प्रेम कहानी पे मैंने 4 लाइनें लिखी कि मैं घनानंद तू सुजान है मेरी, मैं प्रेमी तू पहचान है मेरी, मैं विद्रोही कर्कश तू कमान है मेरी, मैं विद्रोही कर्कश तू कमान है मेरी, मैं भक्त हूं तेरा तू भगवान है मेरी। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे लगता है जितेंद्र जी, जिस स्वप्न को हमने देखा है वो बच्चे ये स्वप्न को साकार करेंगे। जी सर, सही है, बहुत बढ़िया, बढ़िया। धन्यवाद सर, बहुत उम्मीदें जग गई हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ही करने के लिए। और इसी बीच में मैं देख रहा था कि हमारे बीच में पीछे कई प्रोग्राम में लगातार जुड़े रहे हैं, और अवनीश मिश्रा जी अगर हैं, कुछ 2 शब्द या कोई अपनी बात कहना चाह रहे हैं, अवनीश मिश्रा जी। अवनीश, हाँ जी सर। अगर आप अपनी बात या कोई कविता या देश प्रेम का कोई ऐसा भाव नमस्कार। इस मंच को। ये जितने लोगों ने बोला मन को छू गया, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा। बस हम चंद लाइनें, ये आज के बहुत पहले हमने लिखता बराबर रहता हूँ, तो उसी पर ये जिंदगी, मतलब जिंदगी सब पर। जिंदगी क्या चीज प्यारे, इसको जीना सीख ले। जिंदगी क्या चीज प्यारे, इसको जीना सीख ले। आजकल अमृत कहाँ है, आजकल अमृत कहाँ है, जहर पीना सीख ले। जिंदगी क्या चीज प्यारे, इसको जीना सीख ले। उड़ने की सोचो नहीं तुम पर बिना आकाश में, उड़ने की सोचो नहीं तुम पर बिना आकाश में। तू जहाँ पैदा हुआ बस याद रखना सीख ले। तू जहाँ पैदा हुआ है याद रखना सीख ले। जिंदगी क्या चीज प्यारे, इसको जीना सीख ले। गर्व है किस बात का, औकात तेरी है कहाँ। गर्व है किस बात का, औकात तेरी है कहाँ। अपने हो या हो पराए, इनमें रहना सीख ले। अपने हो या हो पराए, इनमें रहना सीख ले। जिंदगी क्या चीज प्यारे, इसको जीना सीख ले। क्रोध से ना ब्यात प्यारे, आज तक है ना बनी। क्रोध से ना ब्यात प्यारे, आज तक ना है बनी। तुम भी एक इंसान बनकर प्यार करना सीख ले। तू भी एक इंसान बनकर प्यार करना सीख ले। और एक छोटी सी एक कविता हमारी है, एक कहानी गढ़ जाते। ये समझने वाली बहुत
बहुत समझने वाले। एक कहानी गढ़ जाते हैं, चलो आज हम मर जाते हैं। एक कहानी गढ़ जाते हैं, चलो आज हम मर जाते हैं। मरने को ये नहीं जरूरी, जहां सांस ही थम जाए, जहां सांस ना आए। मरने को ये नहीं जरूरी, जहां सांस ना आए जाए। कुछ तो मरते आपा खोकर, कुछ जब खुद पर शर्मा जाए। कुछ तो मरते आपा खोकर, कुछ जो खुद पर शर्मा जाए। ऐसा दौर चल रहा, अब तो ऐसा दौर चल रहा, रोज रोज मानव मरता है। अब तो ऐसा दौर चल रहा, रोज रोज मानव मरता है। मगर सुबह ही नूतन स्वप्न एक ताजा गढ़ता है। काश हमारे भीतर भी ऐसे ही स्वप्न कभी आ जाते। मरना मिटना स्वाभिमान, बस हंसते हंसते हम मर जाते। मरना मरना स्वाभिमान, बस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत खुश मुझे, हाँ बहुत सुंदर। और मुझे लग रहा है कि जो स्वप्न लेकर हम लोग जो काम कर रहे हैं, जैसी सोच है, उस सोच में अटल जी की मुझे लाइनें याद आती हैं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, बुझी हुई बाती सुलगाएं। जो ये युवा हैं, अगर एक एक करके बाती ऐसे सुलगाने लगे तो एक प्रज्वलित ज्वाला उठेगी भारत की, जिसे विश्व गुरु, और जिस राष्ट्र की, जिस विश्व गुरु की हम बात कर रहे हैं, वह रूप में आएगा। मैं मंच से एक बार फिर आमंत्रित कर रहा हूं रश्मि झा जी को, वो आए और दो चार अच्छी अच्छी ऐसी आपकी तो आप बात करती हैं वही नज्म बन जाती है, तो आपके लिए तो कहा क्या जाए। जी, सर मैं पहले एक गजल में गा के सुनाती हूँ तरन्नुम में। और फिर इसके बाद चूंकि मातृ दिवस आने वाला है, मदर्स डे, तो मैंने अपनी माँ के लिए एक बहुत खूबसूरत कविता लिखी है जो आपको सुनाऊंगी। तो पहले मैं एक गजल से शुरू करती हूँ। तू जो रूठे तो रब रूठे, हंसे तो चांद निकल आए। तू जो रूठे तो रब रूठे, हंसे तो चांद निकल आए। मेरी दुनिया तेरी महफिल, मिले जिस दम करार आए। पता पूछे मेरा हमदम, नजाकत पे जला लाए। हिना में नाम छुपा ले वो, मुझे अब क्यों मला लाए। खुदाया नाम जब लूं मैं, मेरे रुख पे जमाल आए। ये क्या रंग लाया इश्क मेरा, ये फूलों से सवाल आए। ये क्या रंग लाया इश्क मेरा, ये फूलों से सवाल आए। हर आलम तू नजर आए, पयाम आए, सलाम आए। हर आलम तू नजर आए, पयाम आए, सलाम आए। तू जो रूठे तो रब रूठे, हंसे तो चांद निकल आए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब मैं माँ पे लिखी हुई अपनी एक कविता पढ़ती हूँ। माँ को भी नजरें लगती हैं। अभी तक तो माएँ ही बच्चों का नजर उतारती रही है, लेकिन माँ इतनी सेवा करते करते हम बच्चों का थक जाती है, तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके लिए कुछ करें। तो इसके लिए सेंसिटिविटी होनी चाहिए, और जब तक हम माँ बाप नहीं बनते तब तक नहीं आती, लेकिन अगर उसके पहले आ जाए तो क्या बात है। माँ को भी नजरें लगती है, कभी उसकी नजर उतारा कर, हरदम अपना हिस्सा देती, कभी अपने को और खिलाया कर। लोरी में सपने परियों की, तू अपनी नींद सुलाया कर। दुख में जो पलके छलकी, बच्चों सा उसे बहलाया कर। कुछ भी न मांगे खुद के लिए, उसके सजदे झुक जाया कर। खुशियां दे सदा दुलारे जो,
उसको भी लाड़ लड़ाया कर, कैसी भी हो सुंदर लगती। जैसे माँ के लिए एक बच्चा चाहे वो कैसा भी हो, वो उसके लिए सबसे सुंदर बच्चा है, दुनिया का मनमोहना होता है। इसी तरीके से बच्चों के लिए कैसी भी हो सुंदर लगती, काजल का टीका लगाया कर, एक पल न बैठे तेरे लिए, दुखते पांव दबाया कर। क्या बहुत सुंदर, बहुत जय जय करना सिखलाया था। बचपन में हमें बोलना नहीं आता तो माँ कैसे कहती, जय बोलो, जय जय करो। तो जय जय करना सिखलाया था, तू तीरथ धाम कराया कर, कान्हा सा तुझे सजाती थी, उसकी बंसी बन जाया कर। गोदी उसके मेले घूमा, गोदी उसके मेले घूमा, तू भी दुनिया दिखलाया कर। अक्षर विद्या का ज्ञान दिया, गीता रामायण सुनाया कर। माँ के हाथों का स्वाद न भूल, घी चुपड़ के रोटी खिलाया कर। वार दिया सब कुछ तुम पर, कर प्यार गले लग जाया कर। जब थोड़ा वक्त तेरा मांगे, जब थोड़ा वक्त तेरा मांगे, दुनियादारी न समझाया कर। उस दूध का कुछ तो कर्ज उतार, भव सागर पार कराया कर। दुनिया की दौलत कर कुर्बान, तू रूह की नेमत पाया कर। अब अंतिम पंक्तियां बहुत ही मूल्यवान है। पीड़ा सह जिसने जना तुझे, पीड़ा सह जिसने जना तुझे, उसका बचपन लौटाया कर। पीड़ा सह जिसने जना तुझे, उसका बचपन लौटाया कर। माँ को भी नजरें लगती है, कभी उसकी नजर उतारा कर। माँ को भी नजरें लगती है, कभी उसकी नजर उतारा कर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे बीच में यशपाल गुप्ता जी हैं, जुड़े हुए हैं, जो समाज सेवी और राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा शिवानी जी उनका माइक आप कर दें। और यशपाल जी, इस ये मंच को अन्य आप आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। यशपाल गुप्ता जी, आज आपने एक कार्यक्रम देखा। यशपाल गुप्ता जी, हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है? मेरा हाँ। म्यूट था ना, हाँ, चालू आवाज हो आ गया। रही है? अब बोलिए। हाँ, आ रही है। हाँ, तो अब आप आपका आशीर्वाद सब दीजिए कवि इस बोल मंच लिए को। हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ सब कवि बोल लिए हैं। हाँ, बोल लिए आप। बस हम तो युवाओं के अंदर वो लॉ प्रज्वलित कर रहे हैं कि राष्ट्र के बारे में नहीं, सोचें, संस्कृति को समझें, बहुत अपनी भाषा से बहुत प्रेम अच्छा करें। लगा। हाँ, आपका मैं थोड़ा लेट खोल पाया था, हाँ, उसके बाद बीच में एक दो फोन भी आ गए, हाँ, डिस्टर्ब हो गया। हाँ, तो बाकी मैंने सुना, हाँ, अभी 2-3 पहले, सबसे पहले शायद पाटिल जी की थी, फिर हाँ, मैडम की भी सुनी, हाँ, हाँ, रश्मि झा जी की, हाँ। और एक वो उनकी सुनी जो अटल जी की कविता सुनाई उसने। हाँ, मैंने तो बोली थी वो लाइनें। तो अटल जी की सुनाई, और वैसे तो अच्छा है, अटल जी के ही उसमें सुनाई। तो मैं तो कहता कुछ अपना भी जोड़ा होगा शायद उन्होंने, हाँ, हाँ, लेकिन चलो हाँ, उभरते हुए हैं सब, बड़े हाँ, अच्छा है। इनको हाँ, हमारी तरफ से पूरी पूरी शुभकामनाएं। हाँ, और क्योंकि आजकल वैसे भी जो समय होता जा रहा है उसमें कवियों को के कार्यक्रम कम हो रहे हैं, बहुत कम होते हैं, बाकी दूसरे कार्यक्रमों ने जगह ले ली है। तो इसलिए अच्छा है कि आजकल हमारे ये युवा लोग उभरे और इसमें अपने जो पुरानी थी भाई, लोगों को जो है एंटरटेनमेंट जो है कवि के माध्यम से, मतलब उनको प्रोत्साहित करें, देश राष्ट्रवाद जगाएं। क्योंकि वीर रस पहले तो था ना, वीर रस, हास्य रस, इनकी कविताएं होती थी, हास्य कवि को सुनते थे तो लोग पहुंचते थे उनके सुनने के लिए। और स्वास्थ्य भी, हास्य के सुनने से स्वास्थ्य वर्धन भी होता है। बाकी मैंने सुना जैसे और लोगों का आपके यहाँ जो था, सभी का मिश्रण था, जो कविताओं में था सभी का मिश्रण था। तो अच्छा है, लोग करें, और हमें हमारे लायक कोई सहयोग, हम कोई आवश्यक हो नहीं, तो मंच होगा तो हम लोग बिल्कुल, जब ऑफलाइन करेंगे तो आपके सहयोग से ही होगा उसमें करेंगे, है ना। और ऐसा करते रहिए आप, ऑनलाइन करते करते निखरते रहेंगे लोग वहाँ। हाँ, निकलते रहेंगे। ऐसा जो कुछ आप करिए कि जैसे अपनी सेवा जो आप अभी राष्ट्र को दे रहे हैं, वही मंच, ये मंच के माध्यम से हम अभी देना जो चाहते हैं बच्चों को। इसमें कवि जुड़े हैं ना, हाँ, कवियों के अलावा जो श्रोतागण है ना, हाँ, वो भी जुड़े कोई हाँ, सिस्टम हाँ, से, तो उन तक जाए।
हाँ हाँ ये कर देंगे। तो ये चीज है। हाँ और इसकी क्लिप वगैरह बना के आप उसे जो है करके अगर आगे फर्दर भेजें लोगों को तो अच्छा है। हाँ। लोगों को जो रिकॉर्ड नहीं, होगा ये वो जाए। फेसबुक पे डायरेक्ट आ रहा है और इसकी यूट्यूब पर भी इसका कवि सम्मेलन का पूरा रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा। हाँ हाँ बढ़िया वहाँ है, उस पे भी बढ़िया है। आएगा। और इसी बीच मैं ये चाहता हूँ, हमारे बीच श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, SM श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। अगर वे जुड़े हुए श्रीवास्तव जी, अगर मेरी आवाज आ रही है आपके पास? इस मंच पर पूर्वांचल, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड, कई राज्यों के लोग बाग जुड़े हुए हैं और कई विद्यार्थी हैं जिनके में मुझे पता नहीं कहां से जुड़े हुए हैं, वो लोग जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव जी नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं। श्रीवास्तव जी की आवाज नहीं जा रही इसमें करने के लिए। और जितेंद्र जी, नितेश आवाज आ रही है? यस सर, मेरी प्रस्तुति सर हो गई सर। नहीं, आप हो अभी जुड़े हो ना इससे? यस सर। आप यस सर। आपकी प्रस्तुति अभी खत्म नहीं हुई, अभी एक और सुनाइए आप। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं स्टार्ट करता हूँ सर। हाँ ये सब विद्यार्थी हैं, शुक्ला जी स्टूडेंट हैं। हाँ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। वो जो अटल जी की कविता सुनाई थी ना जिन्होंने, हाँ, तो एक छोटा सा ये है कि एक जैसे पिक्चरों में चलता है ना रिमेक करके, हाँ, तो कुछ ऐसा भी एक पद्धति करें कि उसके मतलब शब्द बदल के उसको थोड़ा सा ऐसा करें, उसका कंपैरिजन हो कि भाई इन्होंने अपना उसमें क्या बनाया है, उसमें उससे प्रेरणा लेके अटल जी से जैसे उन्होंने सारी चीज करी अपने शब्द लेकर उसको करें तो वो भी एक अच्छा प्रयास होगा। ये चीज है। ठीक है, हमारे धन्य विद्वानों को, राष्ट्रप्रेमियों को याद करके उनकी बातें याद कर लें तो भवसागर पार हो जाएंगे। जितने भी हमारे मैथिली शरणराज जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी है ना, अगर उसके हमारे जो युवा कवि हैं अच्छा फेमस भी जल्दी हो जाते हैं। जैसे गाने होते हैं ना पिक्चरों पे, अगर गाने आप गाएंगे ट्यून पे तो गाने चल जाते हैं, तो ऐसे अगर उन पे रिमिक करके अपनी कविताएं लिखेंगे तो वो भी एक नया प्रयोग होगा। मतलब भाई दिमाग में आया, ये सुझाव दिया। जो उनकी बड़ी अच्छी सबकी प्रसिद्ध कविताएं हैं, उनके भाव लेते हुए शब्द बदल के अपनी कहें, क्या दिक्कत है? ये चीज है। नितेश आओ बेटा। यस सर, यस सर। मेरी ये कविता एक सैनिक पर है जो कारगिल के युद्ध में शहीद हो जाता है और उसकी हाल ही में कुछ समय पहले शादी होती है और उनका एक बच्चा होता है जो पेट में होता है, लेकिन वो सैनिक पर है कि अंत में कोई उसका साथ नहीं देता है। उसके मरने के बाद सैनिक के जिस दिन वो शहीद होता है उस दिन लोग बहुत ही जयकारे लगाते हैं, लेकिन उसके बाद उसको समाज भूल सा जाता है। मैं उस पर कुछ पंक्तियां लिखा हूं कि वो सामने खड़ी थी, उसकी पत्नी कहती है कि पति पर कि वो सामने खड़ी थी, सिंदूर जल रहे थे। वो सामने खड़ी थी, सिंदूर जल रहे थे, लहू बन के आंसू बहते ही जा रहे थे। वाह, क्या वो सामने खड़ी थी, वो सामने खड़ी थी, सिंदूर जल रहे थे, लहू बन के आंसू बहते ही जा रहे थे। वो देखती चिता को, फिर पूछती उसी से, छोड़े जा रहे हो क्यों तुम, कोई भूल हुई हमसे, छोड़े जा रहे हो क्यों तुम, कोई भूल हुई हमसे। वो सामने खड़ी थी, सिंदूर जल रहे थे, यादों का सागर उमड़ा, यादों का सागर उमड़ा, वादे सूखे पड़े थे, यादों का सागर उमड़ा, वादे सूखे पड़े थे, उम्मीद ख्वाब सपने टूटकर बिखर गए थे, उम्मीद ख्वाब सपने टूटकर बिखर गए थे। वो सामने खड़ी थी, सिंदूर जल रहे थे, वो सामने खड़ी थी, बहुत अच्छा, सिंदूर जल रहे थे। उंगली जली थी एक दिन, उंगली जली थी एक दिन तो रोते रात गुजार दी, उंगली जली थी एक दिन तो रोते रात गुजार दी। आज तन के साथ मन के तार भी जल रहे थे, आज तन के साथ मन के
तार भी चल रहे बहुत थे। बढ़िया, बहुत बढ़िया, हर बहुत पल बढ़िया, को बहुत बढ़िया। छीन छीन कर, हर पल को छीन छीन कर एक दिन है वो बनाती, हर पल को छीन छीन कर एक दिन है वो बनाती। एक दिन भी ऐसा मानो बरसों से भी बड़े थे, एक दिन भी ऐसा मानो बरसों से भी बड़े। आवाज नीतीश, आपका माइक। नीतीश जी आपका माइक बंद है। हाँ नीतीश। ये सर, ये सर, हर पल को सील सील कर एक दिन है वो बनाती, हर पल को सील सील कर एक दिन है वो बनाती। एक दिन भी ऐसा मानो बरसों से भी बड़े थे, वो सामने खड़ी थी, सिंदूर जल रहे थे। वो सामने खड़ी थी, सिंदूर जल रहे थे, और साथ निभाने की बातें करते हो तुम क्यों साथी, साथ निभाने की बातें करते हो तुम क्यों साथी। चल गए अकेले, हमें भी साथ लिए चलते। जिंदगी ऐसी मानो कांटों सी चुभ रही थी, जिंदगी ऐसी मानो कांटों सी चुभ रही थी। आत्मा जल गई थी, बस तन बचे हुए थे, आत्मा जल गई थी, बस तन बचे हुए थे। वो सामने खड़ी थी, सिंदूर जल रहे थे। और अंतिम पंक्ति है कि खत्म हुई कहानी, खत्म हुई कहानी, बस कहने को कुछ बचा था। खत्म हुई कहानी पर कहने को कुछ बचा था, कहने को कुछ बचा था। सिसकियां कह रही थी, सिसकियां कह रही थी, होठ गुमसुम खड़ा था। सिसकियां कह रही थी, होठ गुमसुम खड़ा था, कि उनकी यादों में मानो हर पल गुजर रहे थे, उनकी यादों में मानो हर पल गुजर रहे थे। खामोशियां चुपचाप से बातें किए जा रहे थे, खामोशियां चुपचाप से बातें किए जा रहे थे। वो सामने खड़ी थी, सिंदूर जल रहे थे, वो सामने खड़ी थी, सिंदूर जल रहे थे। लहू बन के आंसू बहते ही जा रहे थे, बहुत सुंदर, लहू बहुत बन के आंसू बहते ही जा बहुत रहे थे। बहुत 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 धन्यवाद सुंदर, सर। बहुत सुंदर, हाँ। सादर नमन। आप हाँ। छोटे हैं लेकिन फिर भी आपने बहुत बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात की। हाँ, नारी की संवेदना, उसका कष्ट, उसका जीवन, और जरा सी सुई चुभ जाती है, हम चिल्ला उठते हैं, पूरा जीवन तहस नहस हो जाए। उस पीड़ा को कितने सुंदर शब्दों में इस युवा नीतीश ने बांध दिया। अद्भुत है ये। मैं मंच पे से अगर कोई और व्यक्ति कुछ सुनाना चाहता है, या अमित गुप्ता जी हो या श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाहते हो। सर मैं एक गजल पढ़ना चाहूंगा। कौन? सर आयुष। हाँ आयुष, एक मिनट। हाँ, इससे पहले मैं आयुष को मैं बुला रहा हूँ तुम्हें। और मेरे भी पास रचना तिवारी जी की भी देश प्रेम के ऊपर, सैनिक के ऊपर कविता है, मैं उनको जरूर देना चाहूंगा। आज उनकी तबीयत खराब है, नहीं तो वो भी जोड़ती उसमें ये। और इस मंच से मैं कह रहा हूँ, मेरे प्रिय छात्रों में रहे हैं यशस्वी वशिष्ठ, उनकी तबीयत खराब है। आज वो मंच के कवि थे लेकिन वो बोल नहीं पाए, और इसलिए वो बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर आज मैंने आपको निराश किया। बेटा पिता को कभी निराश नहीं करता, और ये मंच बेटा आपके अग्रज के रूप में आपको आशीर्वाद दे रहा है। आप जल्द स्वस्थ हो और हमारे साथ जुड़े, बिल्कुल चिंता ना करो। और इसी के साथ साथ आयुष, आप गजल पढ़ना चाहते हो, पढ़िए। आइए जी जी सर। आ जाइए। जी जी सर। आइए, एक मिनट सर मैं मतले से शुरू करता हूँ। हाँ। तो मतला यूं है कि ये वादा कर यही होकर रहेगा, ये वादा कर यही होकर रहेगा, तू मेरा आखिरी होकर रहेगा। खुदा ने है नया पैगाम भेजा, फलक अब एक नदी होकर रहेगा। नजारा कैसा होगा सोचो तुम जब, सितारा आदमी होकर रहेगा। बुरा क्या कह दिया ये बल्ब तो अब है कहता चांदनी होकर रहेगा। खुदा ने लिख दिया जो जिंदगी में, बदल लो कितना भी होकर रहेगा। समंदर में था दिल जाने से डरता, मगर अब जल परी होकर रहेगा। नहीं लूंगा मैं अपना हिस्सा फिर भी, शेर सुनिएगा, कि नहीं लूंगा मैं अपना हिस्सा फिर भी, ये झगड़ा आपसी होकर रहेगा। तुझे हम जंगलों में आएंगे छोड़, अगर तू जंगली होकर रहेगा। पढ़ाई नौकरी ही दे न पाई, घड़ी का मिस्त्री होकर रहेगा। मेरा दिल प्यार का रहता है भूखा,
हमेशा लालची होकर रहेगा। हवा दीपक बनेगी और दीपक हवा शौक। बोलिए बेटा। हेलो। आयुष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है आयुष जी। मे बी सम नेटवर्क इशू है वहां पे। क्या हो गया? हेलो। आयुष जी अब ठीक है? जी जी जी। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी 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 जी। सर मैं एक मतलब ऐसे दूसरा ही पढ़ देता हूँ। हाँ बोलिए। खुदा ने चाहा अगर तो तुझको तमाम आंखों से सब दिखेगा। खुदा ने चाहा अगर तो तुझको तमाम आंखों से सब दिखेगा। तू कर मुसलसल इबादतें, हाँ कभी तुझे तेरा रब दिखेगा। दिखेगा वो शख्स तूने कह तो दिया, मैं पागल हूँ मान लूंगा। अगर तुझे सब पता है तो फिर बता कहाँ कैसे कब दिखेगा। अगर तुझे सब पता है तो फिर बता कहाँ कैसे कब दिखेगा। ये मेरा दिल है बड़ा ही अदबी, मगर इसे तुम अभी न छेड़ो। अभी अभी रास्ते में टूटा है इसलिए बेअदब दिखेगा। मैं खुद को दुनिया से मानता हूँ अलग, मगर होगा ये समझना। ये शेर सुनिएगा बतौर खास कि मैं खुद को दुनिया से मानता हूँ अलग, मगर होगा ये समझना। अलग नहीं हूँ सभी के जैसे अगर मुझे सुर्ख लब दिखेगा। अलग नहीं हूँ सभी के जैसे अगर मुझे सुर्ख लब दिखेगा। मुझे हर एक चांद से है नफरत, बताओ अब क्या करूं मैं इसका। न जाने किसकी है बद्दुआ ये, न देखा तो बेसबब दिखेगा। शुक्रिया सर। शुक्रिया। हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे रमेश पोखरियाल जी, उन्हीं की एक खंडकाल के अंदर की पंक्तियां हैं, प्रतीक्षा। और एक बूढ़ी माँ देश से क्या चाहती है, उनकी पंक्तियां पढ़ रहा हूं। रहे देश सेवा में तत्पर, ममता भी मन में भर दो। रहे देश सेवा में तत्पर, ममता भी मन में भर दो। अरमानों को कुचल न देना, हे प्रभु इतना तो सुन लो। बेटा वीर बने मेरा, बेटा वीर बने मेरा, फिर मुझको जितना दुख दे दो, फिर मुझको जितना दुख दे दो। तो माँ, और बड़ा मुश्किल होता है 2 पल के लिए बच्चे को अपने से अलग कर देना, और उस माँ के दर्द को आप समझिए जो जीते जी अपने बच्चे को देश के लिए कुर्बान कर देती। उसे पता है कि एक ना एक दिन ये आना है, निश्चित ये पड़ा हुआ है। हम सबको पता है मृत्यु है, लेकिन सेना में जाना और देश के लिए करना। कुछ लोग इसको कह देते हैं भाई नौकरी कर रहे होते हैं, बड़े शर्म की बात होती है, वो नौकरी नहीं कर रहे होते। कितने लोगों को ये नौकरी मिल जाए और जाके कर लेंगे। उन माओं को समर्पित है ये मंच जो देश के लिए अपने बच्चों को हंसते हंसते कुर्बान कर देती है। और मुझे लगता है कि लगातार मैं देख रहा हूं मंच पर, यहां का कोई कवि पेड़ नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आत्मसंतुष्टि है। और देश के लिए हम बच्चों को जोड़ पाए उसके लिए अपना समय निकाल रहे हैं। जो समय मैं समझता हूं अमूल्य है। आदमी नमस्ते करने के पैसे मांगने लगा हो जिस समय के अंदर, आधुनिक युग के अंदर, उस समय पर इतना अमूल्य समय दे देना बहुत बड़ी बात। ऐसे लोगों को मैं नमन करता हूं। और आज गौर साहब जुड़ नहीं पाए हमारे साथ, डॉक्टर के पास गए थे अपना चेकअप कराने के लिए। लगातार जो संख्या बनी रही है 35, 32, 38 तक भी गई है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और इसी के साथ मैं आप सबसे हाथ जोड़कर इजाजत चाहता हूं, और फिर अगले संडे हम लोग मिलेंगे इसी आशा के साथ कि ये जो